बड़ी खबर आपको बता दें कि झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। असद जो लगातार फरार चल रहा था, 5 लाख का इनामी, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है, ढेर कर दिया गया है अतीक अहमद का बेटा असद। और अतीक तक जब ये खबर पहुंचेगी तो अतीक का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि वो पहले भी खौफ में था, डरा हुआ था अपने आप को लेकर, लेकिन उसके परिवार का एक सदस्य, उसका बेटा एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और साथ ही इस मामले में शूटर गुलाम जो कि फरार चल रहा था, उसे भी ढेर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से हम बता रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, और वहां पे जो माफिया पनपने की कोशिश करते हैं, उनका हश्र क्या होता है वो आप विकास दुबे के जरिए भी समझ गए हैं, और वो आप इस असद नाम के शख्स के जरिए भी समझ चुके हैं। माफिया अतीक के साथ जो सलूक हो रहा है वो जगजाहिर है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने वाली घटना नहीं है। कहा जाता है कि पुलिस हर जगह नहीं होती है, पुलिस का इकबाल होता है, और यही पुलिस के इकबाल होने का मायने है कि जहां भी ये दिखा, इसका सीधा एनकाउंटर हुआ। हालांकि पुलिस ने बहुत ऑप्शन दिए, लेकिन इसने सरेंडर करना वाजिब नहीं समझा। इसने क्या, इसके गुर्गों ने भी, इसका जो शूटर है वो भी इस एनकाउंटर में मारा गया है। और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी असद की तस्वीर है। हालांकि हर पत्नी की तरह जो शाइस्ता परवीन है अतीक की पत्नी, उसने भी अपने पति के सामने गुहार लगाई थी कि क्राइम की दुनिया में कम से कम हमारे बेटे को मत झोंकिए। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक को सबसे ज्यादा यकीन किस पे था? अपने जिगर के टुकड़े पे, अपने बेटे पे। वो बेटा जो कि एनकाउंटर में इस वक्त मारा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है पूरे देश के सामने। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, असद अतीक का बेटा, उसका झांसी में आज एनकाउंटर कर दिया गया। 24 फरवरी के बाद से लगातार पुलिस ने, एसटीएफ ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी। तो देखिए, बड़ी खबर, और उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब न सिर्फ अतीक का बेटा असद यहां पर मारा गया, बल्कि गुड्डू मुस्लिम, देखिए गुड्डू मुस्लिम बमबाज था जिसने उमेश पाल हत्याकांड के वक्त बम बरसाए थे, वो वही गुड्डू मुस्लिम दोनों एनकाउंटर में मारे गए। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, और उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता भी लगी है। देखिए, असद के लिए अतीक का यह मानना था कि अब मेरे बाद असद ही संभालेगा मेरे पूरे कामकाज को, और वो ये चाहता था कि वो भी इसी तरह से क्राइम करे और अतीक जितना नाम हासिल करे। लेकिन अब क्या हश्र हुआ है अतीक के बेटे असद का, वो तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं। और ये सबसे बड़ी खबर है कि असद, जो कि इतने दिनों से भागा फिर रहा था, वो मारा गया। अच्छा, उसके साथ मारे जाने वाले शूटर का नाम गुलाम है, उसके साथ जो शूटर मारा गया उसका नाम मोहम्मद गुलाम है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद गुलाम और असद दरअसल एक साथ भाग रहे थे। ये उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गुड्डू मुस्लिम के साथ ये दोनों भागे जरूर थे, लेकिन गुड्डू मुस्लिम ने अपना रास्ता बदल लिया था, और मोहम्मद गुलाम और असद दोनों एक साथ भाग रहे थे। अब जबकि एनकाउंटर हुआ है तो उसमें मोहम्मद गुलाम और असद दोनों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ये बड़ी सफलता, क्योंकि बार बार सवाल यही उठाया जा रहा था कि आज 48 दिन बीत चुका है उमेश पाल हत्याकांड में, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, जिन्होंने उमेश पाल को मौत के घाट उतारा, वो आखिर पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? असद जब भाग जा रहा था उसके बाद उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी, दिल्ली में उसकी लोकेशन पता चली, हरियाणा में उसकी लोकेशन पता चली, और हर बार पुलिस से यही सवाल था कि इनके निकल जाने के बाद ही आखिर पुलिस के हाथ इनकी लोकेशन क्यों लगती है। लेकिन अब बड़ी खबर यही है कि अतीक का बेटा आखिरकार मारा गया, असद एनकाउंटर में मारा गया है। साथ ही उसके मोहम्मद गुलाम जो लगातार उसका साथ दे रहा था और जहां जहां भाग रहे थे, ये दोनों एक साथ भाग रहे थे, उसकी भी मौत हुई है। अब अगला नंबर किसका होता है, क्योंकि देखिए पूरा परिवार अतीक का यही कह रहा था कि एनकाउंटर का डर है। आयशा नूरी जो कि अतीक की बहन है, वो भी यही कह रही थी कि मैं सरेंडर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी भी मौत हो सकती है, मेरा भी एनकाउंटर हो सकता है। अब अगला नंबर क्या उनका है? इतना जरूर है कि अतीक का पूरा परिवार जो बच गया है वो अब खौफ में होगा, क्योंकि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। एक बार फिर से आपको बता दें, असद एनकाउंटर में मारा गया है, और उसके साथ इसी उमेश पाल हत्याकांड में जो सहयोगी रहा था मोहम्मद गुलाम, जो अभी तक भाग रहा था, वो भी इस एनकाउंटर में मारा गया है। तो ये बहुत बड़ा झटका अतीक के लिए
और बहुत बड़ी राहत उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। एनकाउंटर में मारा गया अतीक अहमद का बेटा, एक तरफ अतीक अहमद और अशरफ की अभी फिलहाल कोर्ट में पेशी है। अब जो बचे हुए नाम है उसमें चाहे आयशा नूरी है, उसमें चाहे पत्नी है शाइस्ता परवीन, उनका भी बहुत जल्द पता चल पाएगा। और अभी तक जो हौसले बुलंद थे पूरे परिवार के, उनके जो लोग मदद कर रहे थे, उनके भी हौसले जाहिर सी बातें बुलंद रहे होंगे। अब उनको भी ये बड़ा झटका इसी के साथ लगा है। ये सोच रहा था अतीक और उसका परिवार कि उसके गुनाहों का कभी अंत नहीं होगा, कभी भी उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी और कभी भी न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब कैसे चुन चुन कर एक एक शख्स मारा जा रहा है, वो जो कि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता है। 1.5 महीने तक अतीक के बेटे ने पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेला। वो भागते रहे, पुलिस पीछे से ढूंढती रही, उसमें तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए, चाहे वो आईफोन का इस्तेमाल किया गया हो और फेस टाइम के जरिए चैट की जाती रही। लेकिन देखिए, इतना दिमाग लगाने के बाद भी हश्र आखिर अतीक के बेटे का क्या हुआ, वो इस वक्त आपके सामने। एनकाउंटर में अतीक का बेटा मारा गया और साथ ही उसके पीछे पीछे जो भाग रहा था, उसके पीछे पीछे जो शूटर भाग रहा था मोहम्मद गुलाम, वो भी मारा गया इस एनकाउंटर में। बड़ी खबर इस वक्त की यही है और इसी के साथ वो तमाम सवाल जो पुलिस के ऊपर और प्रशासन के ऊपर उठ रहे थे, उसके ऊपर भी अब पूर्ण विराम लग चुका है। अब मोस्ट वांटेड की श्रेणी में अतीक के परिवार से अगर कोई बचा रह गया है तो वो है शाइस्ता परवीन और वो है बहन आयशा नूरी और साथ ही उसकी 2 बेटियां। बाकी तो पूरा परिवार अभी पुलिस की गिरफ्त में है ही। अब ये 2 परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो कि अभी मोस्ट वांटेड की श्रेणी में है और इनका भी बहुत जल्द हिसाब किताब हो जाएगा, क्योंकि अशरफ अब जबकि मुंह खोलेगा तो बहुत से राज खोलेगा। बड़ी खबर एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, अतीक का बेटा एनकाउंटर में मारा गया, असद की मौत हो चुकी है। एनकाउंटर में न सिर्फ असद मारा गया है बल्कि अभी तक जो उसके साथ घूम रहा था मोहम्मद गुलाम, जो साय की तरह उसका साथ दे रहा था उमेशपाल हत्याकांड से लगातार, वो भी इस एनकाउंटर में मारा गया है। और अब इसके बाद अशरफ और अतीक का जब मुंह खुलेगा तब उन्हें सिर्फ शाइस्ता के बारे में बताना होगा और आयशा नूरी के बारे में बताना होगा। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जब गुनाहों का एक एक करके अंत हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, आज सुबह ही उमेशपाल के परिवार से जब मेरी बात हुई थी तो वो यही कह रहे थे। कल भी उमेशपाल की माताजी ने यह बात कही थी कि वो तो चाहती है कि एनकाउंटर हो जाए, वो ये भी चाहती थी कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाए। हालांकि भारी सुरक्षा के बीच कैसे साबरमती जेल से नैनी जेल तक ले आया गया अतीक अहमद, वो हर तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन उमेशपाल का परिवार यही चाहता था कि जैसे बेटे को मौत के घाट उतारा गया है वैसे ही एनकाउंटर अशरफ का होना चाहिए, वैसे ही एनकाउंटर अतीक का होना चाहिए। ये दोनों सुरक्षित नैनी जेल और प्रयागराज तक जरूर पहुंच गए। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा अपडेट है इस वक्त का, वो यही है कि अतीक का बेटा मारा गया है, अशरफ मारा गया है और उसका साथ निभा रहा अभी तक मोहम्मद गुलाम मारा गया है। एनकाउंटर हो चुका है इन दोनों का ही, एनकाउंटर में दोनों मारे गए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता। देखिए, अमूमन कोशिश पुलिस की हमेशा यही रहती है कि आरोपी को जिंदा पकड़ा जाए, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता है तो फिर उससे और भी कई राज जो है। मेरे साथ एडीजी अमिताभ जी इस वक्त जुड़ गए।